हरियाणा के अंबाला से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर 220 फुट गहरे बोरवेल में गिरे निर्वैर सिंह को नहीं बचाया जा सका। जी हां, इस 4 साल के मासूम बच्चे को बचाने के लिए एनडीआरएफ प्रशासन और तमाम लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने देर रात तक कड़ी मशक्कतें की और उसके बाद आखिरकार निर्वैर सिंह को रात करीब 3 बजे के आसपास बाहर निकाला गया और उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस दौरान बच्चे की सांसें पहले ही थम चुकी थी। जैसे ही उसे अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिया गया, डॉक्टर ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि निर्वैर सिंह को नहीं बचाया जा सका। इस दौरान वह अपने दादाजी को बीते दिन खाना देने के लिए खेतों में गया था। वहां पर मौजूद एक बोरवेल ने उनके परिवार का जो है वो पूरा नक्शा बदल दिया। उनके परिवार का अब रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि निर्वैर सिंह इस दौरान बीते दिन जब अपने पिता के साथ अपने दादा को खाना देने गया था तो वो एक हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान अगर बात करें तो इस हादसे के बाद जहां पर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आया, बच्चे को बचाने के लिए जद्दोजहद की गई और इस दौरान का एक सीसीटीवी भी जो वीडियो कैमरा वहां पर मौजूद था, जिसके द्वारा जो है वो बोरवेल के अंदर देखा जा रहा था, तो वहां पर बोरवेल में निर्वैर सिंह का जो है वो हाथ भी नजर आया था। हालांकि उसको बचाने के लिए जद्दोजहद प्रशासन करता नजर आया और कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे को नहीं बचाया जा सका। ये दुखद खबर जरूर है। हालांकि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से प्रशासन द्वारा रात को ही जो है वो इसको सफल ऑपरेशन जो है रेस्क्यू जिस तरह से चलाया गया था वो जरूर यहां पर सफल रहा, लेकिन इस दौरान निर्वैर सिंह को नहीं बचाया जा सका। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद अब प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला में ये हादसा जो है वो हुआ था, जहां पर इस दौरान इस हादसे के बाद जो है वो मौके पर प्रशासन पहुंचा और जद्दोजहद कई घंटों तक चली। अगर बात करें तो करीब 4 साल के बच्चे को बचाने के लिए प्रशासन, गांव के तमाम लोग और बेहद सारी टीमें जो है वो यहां पर मौजूद थी। 21 घंटे ऑपरेशन चला और इस दौरान बुधवार तड़के यानी कि आज सुबह 3:30 बजे शव को बोरवेल से बाहर निकाला गया। सेना और एनडीआरएफ की टीमों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद रही। ये तस्वीरें हम आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब बच्चे को निकालकर तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया और इस दौरान अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्चे को जो है वो मृतक घोषित कर दिया। आपको बता दें कि निर्वैर के शव को अब अंबाला सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं आज उसका पोस्टमार्टम होगा और इस दौरान बच्चे के शव को परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरान इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुना देते हैं। सर, वो 21 घंटे बाद बच्चे को बाहर निकालने में सफल हुई हैं टीमें। ठीक है, इसमें प्रशासन का फुल सहयोग है जी, गांव के सरपंच साहब का, ठीक है जी, पूरे गांव वासियों का, और जो आंढ गुआंढ के गांव के लोगों ने पूरी सपोर्ट करी है जी। ठीक है, जो हेल्प हो सकती थी वो हेल्प करी है जी। लंगर की सेवा तक आई है वहाँ पे जी। हर एक छोटे से बड़े तक का इंसान वहाँ पहुँचा है बच्चे की खबर के लिए। ठीक है, बच्चा ज़्यादा दूर डूंगाई के अंदर गया हुआ था, इसलिए टाइम लग गया सर। तो कोशिश करी, 2-3 बार नाकाम भी हुए, पर एक भाई बुलाया अपना इसके लिए पंजाब से, उनकी हेल्प लेके हम 21 घंटे बाद बच्चे को बाहर लेके आए हैं जी। और अभी बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट किया है आके हमने। सर, लापरवाही तो देखो है ही है। इतना बड़ा हादसा, अगर बोरवेल बंद होता, अनयूजबल बोर पड़ा है, अगर बंद होता तो आज इतना बड़े हादसे का सामना ना करना पड़ता, प्रशासन को परेशान ना होना पड़ता, ना हमें परेशान होना पड़ता जी। देखो जी, कार्रवाई तो ऐसे है, जो बनेगी कानूनी कार्रवाई वो तो करनी पड़ेगी, आपको पता है इस चीज़ का। करेंगे जी कानूनी कार्रवाई तो। मेरा नाम हरिंदर सिंह है, मैं बच्चे का चाचा लगता हूँ जी, मेरे बड़े ब्रदर का बेटा था वो। तो थैंक यू कहना चाहते हैं जी, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी सुनवाई करी। अभी जो आपने बयान सुना वो पारिवारिक सदस्य का था कि किस तरह से ये हादसा हुआ और इसके बाद परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि 4 साल के मासूम बच्चे ने जिद करी हुई थी और उसके बाद उसको जब खेत में ले जाया गया तो किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। और ये कोई पहला हादसा नहीं है, इस तरह के बहुत से हादसे अक्सर जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे इन बोरवेल के शिकार हो जाते हैं और इस दौरान कई बार उनको सकुशल बचाया लिया जाता है। क्योंकि अगर बात करें आज से 20 साल पहले की, तो एक प्रिंस
नाम का युवक जो है वो कुरुक्षेत्र में गिरा था, जिसके बाद बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और बच्चे की जिंदगी जो है वो बचाई गई थी। ऐसे में निर्वैर को बचाने के लिए भी एनडीआरएफ समेत कई तमाम टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची थी और बच्चे को बचाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन इस दौरान बच्चे को जो है वो नहीं बचाया जा सका। लेकिन इस दौरान परिवार ने, आपने जिस तरह से सुना कि परिवार ने क्या कुछ कहा, वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर का क्या कुछ कहना था, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए 21 घंटे बाद जैसे अभी ये बच्चा आया है इमरजेंसी में, तो मृत था। तो इसकी इसकी जो कंडीशन है वो उसके बारे में, कब इसका डेथ हुआ जैसे अभी आपने पूछा था, तो इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद ही ये सब क्लियर हो पाएगा। देखिए जो भी निकला है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कानूनी रूप से की जाती है वो होगा, पोस्टमार्टम उसके बाद ही होता है। तो आपको बता दें कि इस हादसे के बाद जो है वो निर्वैर को नहीं बचाया जा सका है। इस 4 साल के मासूम बच्चे के मौत की खबर जैसे ही उनके परिवारजनों को मिली है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि आपको बता दें कि इस हादसे के बाद से ही परिवार बेहद दुखी था। ऐसे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है। जी कृष्ण जी। देखिए निशांत, अगर हम इसकी मामले की अपडेट की बात करें तो लगभग सारा दिन कल रेस्क्यू चलता रहा। एनडीआरएफ की टीम, आर्मी की टीम, पुलिस के जवान और सिविल प्रशासन सहित लगातार इसके अंदर इसमें काम करते रहे। और क्योंकि बच्चा काफी बोरवेल में काफी नीचे तक पहुंच चुका था, तो इसलिए उसको सही सलामत निकालना बहुत जरूरी था। लेकिन जब शाम तक कुछ भी नहीं हो पाया तो फिर कुछ टीम को पंजाब से भी बुलाया गया। उसके बाद इसको रेस्क्यू फिर से शुरू किया और सुबह लगभग 3:30 और 4 के बीच के बच्चे से उसको निकाला गया। जब बच्चे को निकाल के लेके सीधा अंबाला सिटी सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हालांकि उनके परिवार का भी रो रो के बुरा हाल है, लेकिन उनकी बात करें तो प्रशासन की कारगुजारी से जो उन्होंने काम करा वो काफी खुश है। उनका कहना है कि इन्होंने काफी काम अपने समय से शुरू कर दिया था। लेकिन वहीं उनकी नाराजगी जो साथ वाले खेतों में जो बोरवेल बना हुआ था उससे उनके प्रति ज्यादा नजर आ रही है। उनका कहना है कि सरकार पहले भी इस तरह से आदेश जारी कर चुकी है कि बोरवेल कोई भी खुला नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई। तो इन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी कृष्ण, अगर बात करें तो इस दौरान जिस तरह से कार्रवाई की बात की जा रही है, वहीं प्रशासन का क्या कुछ कहना है? हालांकि अनिल विज भी बीते दिन परिवार से मिलने पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? हाँ बिल्कुल, अनिल विज भी वहाँ मौके पर पहुंचे थे। वो देर रात को वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने परिवार को आश्वासन भी दिया। और वो सबसे बड़ी जो मांग वहाँ पे की जा रही थी, यही की जा रही थी कि बोरवेल किस तरह से रह गया सरकार। तो अनिल विज ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने इस तरह के आदेश पारित किए हुए कि कोई भी बोरवेल खुला नहीं आएगा, लेकिन उनका मकसद सबसे पहले उस बच्चे को बचाना है। बोरवेल का इसके मामले में वो बाद में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर जो जिसका खेत था और बोरवेल खुला था उनके ऊपर जरूर पुलिस की कार्रवाई होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए कृष्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस हादसे के बाद जो है वो निर्वैर सिंह को नहीं बचाया जा सका। इस 4 साल के मासूम बच्चे को बचाने के लिए करीब 21 घंटे तक एनडीआरएफ की टीमें, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद रही। लेकिन दुखद बात यही रही कि सभी प्रयास किए गए और वो सफल भी हुए, लेकिन प्रयासों के लेट लतीफी हो या फिर किसी की लापरवाही की वजह से इस 4 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। हालांकि परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जब बोरवेल को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं तो लोग इसकी पालना क्यों नहीं करते हैं, और इस तरह के बच्चे इस तरह की लापरवाहियों की वजह से मौत की घाट उतर जाते हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और सरकार द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। इस लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।